समझता है उतना अच्छा कोई नहीं समझा, इसलिए तुम समझाओगे। बोले ठीक है। नंबर 2 रावण को बल बता देना, नंबर 3 सीता को विरह बता देना। हनुमान जी महाराज ने कहा सरकार तीसरी आज्ञा वापस ले लिया जाए, इसलिए कि विरह तो 2 के बीच की बात होती है। हनुमान जी ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी को विरह के बारे में क्या मालूम है, विरह क्या चीज है। कहा मैं कुछ नहीं जानता, तुमको विरह बताना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा बता दूंगा लेकिन आपको चलना पड़ेगा। राम जी ने कहा हम नहीं जा सकते। कहा कैसे नहीं जाओगे, मैं जबरदस्ती ले जाऊंगा। आप कहोगे परमात्मा से जबरदस्ती, भारत देश में एक ऐसी शक्ति पाई जाती है जिस शक्ति के प्रताप से परमात्मा से, भक्त से, भगवान से जबरदस्ती की जा सकती है। वो कौन सी शक्ति जानते हो? वो 6 राउंडर की शक्ति नहीं, एटम बम की, अणु बम की शक्ति नहीं। क्या है वो? व्यापक ब्रह्म निरंजनो निर्गुण विगत विनोद सोई अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गुण। भारत की सबसे बड़ी शक्ति है भक्ति की शक्ति। आज भक्ति की शक्ति में जगत नियंता जगता आधार गुण खंडनता नादि निराकार ब्रह्म को सगुण साकार रूप में बेटा बनाकर गोद में बिठा लेती भारत की भक्ति की शक्ति। हनुमान जी महाराज के पास भक्ति की क्या कमी? रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी ने उसी भक्ति की शक्ति को प्रयोग में लाया। बस कहनाए सबन को माथा चले वो हरस ही धरी रघुनाथा। राम जी को हृदय में धारण करके चले। जीन वालों ने पूछा कि गाड़ी की स्पीड क्या रहेगी आपकी? हनुमान जी महाराज ने कहा ना तो मैं ड्राइवर हूँ ना मैं मालिक हूँ, अपन तो यात्री हैं, ले जाने वाले जाने भेजने वाले जाने। राम जी ने कहा मैं बताता हूँ। बोले राम जी ने कभी कुंजन में सुतरंजन को अपनाए के भेजो, माथे पे हाथी छाह करी करम मुद्रिका हाथ गहाए के भेजो, राघव बना न बोल सके तब नैनन नीरा महायक भेजो, काटिवे को सिया संकट को हनुमान को बाण बनाए भेजो, हनुमान को बाण जिमी अमोघ रघुपति कर बाणा संपाति से भेंट हुई। संपाति ने बताया जीवन में भूल कर कभी अहंकार का पर मत लगाना। अहंकार का पंख लगाकर जा रहा था, पंख जल गया, लेकिन संत की कृपा हुई तो बच गया। संत ने कहा कि जानना चाहते हो कृपा की प्रसाद, कृपा क्या है? तो सुनो, सीता का पता बता देना, पंख जम जाएंगे।
संपाति ने सीता का पता बताया, दोनों पंख जम गए। अब तुम लोग जाओ, जो लागे सर जो जन सागर करे सो राम काज मति आगर। आप लोग जाइए। कोई नहीं सुनी। एक बुजुर्ग उठकर बोले, अरे कोई तो उठो रे नौजवानों, जाओ रे जाओ। कोई नहीं उठे। कहा बाबा तुम ही चले जाओ। कहा क्या बताऊं यार, बूढ़ा हो गया वरना बलि बांधन प्रभु बाड़े सुल्तान बरनी जाए, उवे घरी महदीनी सात प्रजत से जाए। बूढ़ा हो गया क्या बताऊं। बोले कोई बात नहीं, बैठ जाओ। तब तक एक भारत का नौजवान उठकर खड़ा हुआ। बोले अंगद कहे जाओ मैं पारा, जे संशय कछु फिरती बारा, जा सकता हूँ आने की कोई संभावना नहीं। कहा तुम भी बैठ जाओ। कहा सेनापति महाराज आपको क्या किस लिए भेजा गया है, जिनको जाना है उनको तो भेज नहीं रहे हो। बगल में आकर के बोले, कहे रीछपति सुनो हनुमाना, नहीं बोले। का चुप साध रहे हो बलवाना, नहीं बोले। पवन तने बल पवन समाना, नहीं बोले। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, नहीं बोले। कवन सुकाज कठिन जग माही, नहीं बोले। जो नहीं होए तात तुम पाई, नहीं बोले। अब बोलो क्या करूं, काम बताया नाम बताया, बल दिया दिलाया। कहा काम ही काम बता रहे, एक बार नाम लियो है जिनके लिए जाना है। भाई तो भूल गया। बोले राम काज लगी तब अवतारा, तो सुनत ही भयो पर्वताकारा। बोले सिंह हनुमान जी महाराज ने कहा बोलो क्या करना है। एक काम करूं, पूरा समुद्र का जल चुल्लू में एक चुल्लू में पी लेता हूँ। जितने बंदर थे कहा जल्दी करो, हम लोग भी पैदल निकल चलेंगे तुम्हारे साथ। जामन जी ने कहा तो फिर रामायण नहीं बनेगी, हनुमान बनेगी। हनुमान तो करना क्या है। कहा एक काम करिए। तो फिर एक काम करता हूँ, लंका को ही समुद्र में डुबा देता हूँ, झगड़ा ही खत्म हो जाए। कहा जिस लंका को डुबाने की बात कर रहे हो आप ना, उसी लंका में माता सीता बैठी है। तो क्या करूं भाई। हनुमान जी ने भारत के नौजवानों को शिक्षा दिया, बल हो, ताकत हो, धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, सब हो, लेकिन साथ में सहजता जरूर हो। बड़ों का सम्मान करना जरूर सीखना। हनुमान जैसे महावीर, रामचरितमानस में 10,000 हाथी का बल रखने वाला सुग्रीव था, लेकिन सुग्रीव को महावीर की उपाधि नहीं मिली, केवल हनुमान जी को महावीर की उपाधि मिली। क्यों? इसलिए कि प्रभु श्री राम है रघुवीर और लक्ष्मण है वीर। जो रघुवीर और वीर को एक साथ कंधे में उठा ले उन्हें महावीर कहते हैं, उन्हें महावीर कहते हैं। हनुमान जी महाराज महावीर हैं, लेकिन बुजुर्ग का सम्मान करना नहीं भूलते। याद रखिए, जहाँ बुजुर्गों का सम्मान होता है वहाँ विकास होता है, जहाँ बुजुर्गों का अपमान होता है वहाँ विनाश होता है। दोनों बातें यहीं पर देख लो। भारत का राजा और विदेश का राजा। भारत के राजा राजकुमार राम जी, उनके सामने उनका मंत्री सुमंत्र बूढ़ा मंत्री आए, तो क्या बोले बुढ़ा किनारे हो जाओ? नहीं, राम सुमंत्र आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा, आदर कीन पिता समलेखा। बूढ़ा मंत्री का पिता के समान सम्मान किया, प्रणाम करके आसन दिया। ये भारत के राजा हैं तो राम राजा थे, राम राजा हैं, राम राजा रहे। एक विदेश का राजा रावण, उसका मंत्री उसका नाना। माल्यवंत ने कहा बच्चा, राम विरोध में तुम्हारा कल्याण नहीं है,
इसलिए शरणागति ले लो। का चुप बुढ़ा, बूढ़ भयो न तो मरते तो ही अब जन्नैन दिखावस कोई। बूढ़ा हो गया वरना इतना मारता कि हड्डी पसली तोड़ देता। तो बुजुर्ग ने क्या कहा मालूम? विनाश काले विपरीत बुद्धि, भूल कर कभी बुजुर्ग का अपमान मत करना। अगर आपके घर में संयोग से बुजुर्ग हैं तो कोशिश करना प्रातः काल जगने के बाद उनका आशीर्वाद लेने का। कोशिश करना रात्रि में सोने के पहले 2 बार बुजुर्ग का चरण दबाने का। मत करो तपस्या, मत करो साधना, मत करो पूजा। इतना करते रहोगे तो भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे घर में आएगा। बुजुर्ग का सम्मान करना मत भूलना। हनुमान जी ने शिक्षा दिया, जानते हो जहाँ बुजुर्ग होते हैं ना, बुजुर्ग का सम्मान होता है। जहाँ बुजुर्ग होते वहाँ बिगड़ा हुआ काम बन जाता है, और जहाँ बुजुर्ग नहीं होते वहाँ बना हुआ काम बिगड़ जाता है। अभी प्रमाण में बताती हूँ। एक बालक IAS की परीक्षा पास करके घर लौटा। माता पिता ने शादी सुनिश्चित कर दिया। बालक ने मित्रों को फोन किया, फला तारीख को बारात के लिए तैयार रहना। मित्रों ने जवाब दिया, एक शर्त में बारात जाएंगे। बोले शर्त क्या है? का एक भी बुढ़े बारात में न ले जाओगे तब जाएंगे। बालक सोचने लगा, संस्कारी था। बोले कोई बुजुर्गों को नहीं ले जाऊंगा, लेकिन जिनके आशीर्वाद से मैंने इस परीक्षा को प्राप्त किया है, आज इस पद को प्राप्त किया, वो मेरे बब्बा है, इसलिए मैं अपने बब्बा को नहीं छोड़ सकता। बच्चों ने कहा एक बूढ़ा कहीं बैठा रहेगा, चलो ले चलो। 50 गाड़ियां चली, एकदम नौजवानों की टोली। बारात पहुंची, घरातियों ने स्वागत बंदन अभिनंदन किया। इसके बाद में लड़की के पिता चिंतित हो गए, अपने पिता के पास गए, यानी दुल्हन के बब्बा के पास, और जाकर बोले पिताजी मुझे तो लगता है, डर लग रहा है कि बुजुर्गों की इच्छा से विवाह नहीं हो रहा है। बोले क्यों? का इतनी बड़ी बारात में एक भी बुजुर्ग नहीं आए, एकदम नवयुवक बच्चे हैं। दुल्हन के बब्बा ने अपने बच्चे से कहा, बेटा चिंता मत करो, एक कागज कलम लाओ, मैं अभी पता लगा लेता हूँ कि बारात में बुजुर्ग आए हैं कि नहीं। उनने कागज कलम मंगाया, लिखा, बारातियों आप लोगों से निवेदन है, आप लोग हमारे गांव के नदी को दूध से भरोगे तो विवाह होगा, वरना बारात वापस लेकर चले जाओ, विवाह कैंसिल मानो। जब पत्र पहुंचा तो लड़कों ने कहा इतना दूध, पूरा मध्य प्रदेश सरकार से दूध ले लेंगे तब भी नहीं भर पाएंगे, इनको विवाह नहीं करना, बहाना कर रहे हैं, इसलिए चलो लौट चले। सब लोग मिलकर बब्बा के पास आए, बोले बब्बा जी चलिए लौट चले, विवाह कैंसिल हो गया। बब्बा ने कहा क्या? बोले घरातियों को ओर से पत्र आया है, हमारे गांव के नदी को दूध से भरोगे तो विवाह होगा, वरना बारात लेकर वापस हो जाओ। बब्बा ने कहा हो गई IAS PCS की पढ़ाई, पढ़ चुके, अरे मूर्खो, बारात ले जाने की बात मत करो, उसी पत्र में पीछे लिख दो, ऐ घरातियों आप लोग अपने गांव के नदी को पहले पानी से खाली तो करो, तब तो हम दूध से भरेंगे। जैसे पत्र पहुंचा लोग समझ गए ये केवल बुजुर्ग का ही दिमाग है, इसलिए बुजुर्गों से सलाह जरूर लिया करो। एक बात बताऊं, 70 वर्ष 7 महीना 7 दिन का जो भी बुजुर्ग हो गया हो, वो माता हो या पिता हो, वो भगवंत स्वरूप हो जाता है। किसी भी जात की हो, आप उनका पांव छू सकते हो, उसमें कोई अपराध नहीं होगा। इसलिए बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो, वरना जिन्होंने अपमान किया बुजुर्गों का, उसका हाल ऐसा हुआ कि रहा न को कुल रोमनिहारा, और ऐसा होता चला जा रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं ना। तो इसलिए जीवन में याद रखना, भगवान की कृपा के पात्र बनना चाहते हो तो बुजुर्ग का सम्मान करना। आज हनुमान जी महावीर हैं, लेकिन फिर भी बुजुर्ग का सम्मान कर रहे हैं। जामवंत में पूछा
सलाह लिया तो बुजुर्ग ने कहा इतना करो तात तुम जाई सीता ही देखी कहो सुधियाई। हनुमान जी महाराज शिक्षा लेकर के सलाह लेकर के चले। मार्ग में 3 बाधाएं मिली। नंबर 1 सुरसा, नंबर 2 सिंह का, नंबर 3 लंकनी। नंबर 1 सुरसा मिले, जाने वाले रुक जा तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी महाराज ने कहा थोड़ा समय दे दो, माता पिता का समाचार बता दो। का समय नहीं। तो हनुमान जी ने कहा तुमसे ज्यादा जल्दी तो मुझे जल्दी करो। जब जब सुरसा बदन बढ़ावा ताज दुगुन का पिलू दिखावा सब जो आशीष दे गई सो हरसी चलो हनुमान। नंबर 2 सिंह का मिली, सिंह का उद्धार किया। नंबर 3 लंका के CID लंकनी मिली। ऐ जाने वाले रुक जाओ, मैं आहारा करती हूँ। हनुमान जी महाराज ने कहा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। बोले क्या हुआ? कहा जानती हूँ मैं कौन हूँ? मैं तो प्रात ले जो नाम हमारा तादिन ताई मिलई आहारा। जो सवेरे सवेरे हमारा नाम लेता उसे आहारा करने को नाम नहीं मिलता, तुम हमी को आहारा बना रही हो। बहुत से माताओं से मैंने सुना है कि हनुमान जी का नाम मत लेना वरना भूखों मर जाओगे। आप लोग कहते हो। अब कहोगे कि रामायण में तो लिखा, मान लो तुम्हारा बच्चा कभी पूछ दे पापा इस चौपाई का अर्थ बताओ, तो जो लिखा होगा वही न बताओगे। हनुमान जी महाराज कहते हैं जो सवेरे सवेरे हमारा नाम लेगा उसे आहारा करने को नहीं मिलेगा। तो बच्चा हनुमान जी की पूजा करेगा, रामायण को घर में रखेगा कि गंगा जी विसर्जन कर देगा। आप कहोगे जो लिखा है रामायण में उसे बोल रहे नहीं, इसे आपको समझना पड़ेगा। संतों से, विद्वानों से, मनीषियों से इसका अर्थ समझना पड़ेगा। प्रात ले जो नाम हमारा तादिन ताई न मिले आहारा। आहारा कहने में भारतीय संस्कृति में 4 होता है, भोग, भोजन, आहार, आहारा। भोग क्या है? कथा के बाद, पूजा के बाद जो प्रसाद मिलता है वो भोग है। भोजन क्या है? माताओं बहनों के परोसने पर चौके में मिलता है वो भोजन है। भोजन करत बुलावत राजा नहीं आवत तजिपाल समाजा। आहार क्या है? करई हार साग फलकंदा सुमिरे ब्रह्म सच्चिदानंदा कंद मूल फल दूध इत्यादि। आहारा क्या है? भगवान करे हमारी समाज में कोई आहारा करने वाला न बैठा हो। गीत करे कबहू न मिलो भरी उदर आहारा। आज दीन विधि गीत कह रहा है आहारा मतलब अन्न बंद खाना। बहुत से भाई लोग मुर्गी के अंडे चूसे जाते हैं, कहते हैं बड़ा विटामिन, बड़ा विटामिन। जिस मुर्गी को बिल्ली तोड़ डालती उसका अंदर तुम्हें बहादुर बना देगा। कोई हाथी वाथी का अंडा खाते तो मान भी लेते। अरे राम राम, धर्म बिगाड़ने के लिए क्या कहें लोग। आपके कहीं गिद्ध दिखाई देता है? नहीं देता। कहाँ चले गए गिद्ध? बताओ बताओ। गिद्धों ने मीटिंग ली, कहा जब हमारा खाना मनुष्य खा रहा है तो कब तक भूखे रहेंगे, सर चलो भारत छोड़कर चले चले। सब विदेश चले गए। अभी एक अयोध्या से 200 किलोमीटर दूर पर एक स्थान में भक्तराज जटायु का प्रागट्य हुआ है और सब लोगों ने दर्शन किया है। परसों की घटना है ये। और भक्तराज जटायु रामचरितमानस में जो दिखाया गया सेम सेम वही, साक्षात वही स्वरूप भक्तराज जटायु का दर्शन अयोध्या से 200 किलोमीटर दूर पर हुआ है। सब लोगों ने दर्शन किया। आश्चर्य नहीं मान सकते आप, इसलिए कि जहां पर साक्षात हनुमान जी विराजमान हो वहां तो राम जी है ही हैं, और जहां राम जी है वहां जटायु का होना असंभव नहीं है। तो इसलिए गिद्ध नहीं मिलते आप लोगों को, क्योंकि चले गए। अच्छा एक बात बताओ, मैं आप लोगों से पूछूं, बाबा तुलसी ने रामायण में लिखा बड़े भाग गधा तन पावा ग्रंथ
से बड़े भाग्य से कमहुक कर करुणा नर देहि देत ईस बिनु हेतु सनी। अति कृपा जब भगवान की होती है तब मानव का जीवन मिलता है। सुर दुर्लभ देवता तरस रहे यहाँ जीव में बैठकर हम भी सत्संग का लाभ उठा लेते लेकिन नहीं मिल रहा है। दूसरी बात 56 प्रकार का भोग भगवान को लगता है ना। अब उस प्रसाद को कौन पाता है? हम ही लोग पाते हैं ना। तो जिसके 56 प्रकार के भोजन से दरिद्री दूर नहीं होती वो कुत्तों से, सियारों से, लोमड़ियों से, गिद्धों से छीन छीन करके मांस खाते हैं। भगवान सोचते हैं धोखा हो गया तो इनको मानव बना दिया, अगले बार कुत्ता बना दूंगा। हाँ, मैंने कहीं प्रमाण बताऊंगी। आप लोग देखिए, आपने अंदाज लगाया होगा जब भी मंदिर में घंटा बजता है आरती के समय, शंख बजता है तो कुत्ता चिल्लाकर रोता है। अगर अंदाज ना हो तो अंदाज लगाइएगा। अब जब आरती होती है, पूजा होती, शंख बजता है तो कुत्ता चिल्ला चिल्ला कर रोता है। जब कुत्ता रोते हैं तो राम जी ने कुत्तों को बुलाया, ये बताओ यार मेरी आरती के समय ही तुम लोग क्यों रोते हो? तो कुत्तों ने मीटिंग बुलाई, सरकार कल मीटिंग में आप पधारिए। राम जी पहुंचे, आया है, उनको तो फुर्सत नहीं है। हमको जाने का मन करता है आरती में तो आपके भगत मां डंडा भगा देते हैं। तो तुम क्या चाहते हो बोलो? कहा जिनको आपने सत्संग के लिए बनाया वो कोई गांजा पी रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई जेल जा रहा है, कोई अस्पताल जा रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई चरित्र से गिर रहा है। उनके पास सत्संग में आने के लिए, कथा में आने के लिए, पूजा करने के लिए फुर्सत नहीं है। तो क्या चाहते हो? कहा जो सत्संग ना करे, कथा ना सुने, यज्ञ में ना जाए, पूजा ना करे, साधु सेवा ना करे, ब्राह्मण सेवा ना करे, उनको अब की बार कुत्ता बना देना और हमको अब की बार मानव बना देना, ताकि आपकी कथा सुन सके, सत्संग कर सके, आपके जीवन में आपके चरणों का दास बन सके। कभी विचार करके देखा? इसलिए जीवन में याद रखना, गंदा संदा चीज नहीं खाना चाहिए। भगवान से मैं प्रार्थना करूंगी कि आप लोग, इतने लोगों में कोई ना खाए। तहकीकात करने आया हूं, समझी? झूठ बोलती हो, चोर खाती होती तो अब तक तेरा राजा जिंदा नहीं रहता। रेत या चोर तुम्हारा गामी, खलमल रास मन मति का। समझी? झूठ बोलती हो। हनुमान जी महाराज निकल गया, लंकनी विरक्त हो गई। संतों का आशीर्वाद तो फायदा करता है, मौका और जल्दी फायदा करता है। आप बिहार जाएंगे ना तो बिहार के लोग कहते माता जी जरा पिठिया ठोक दे ही। हमने कहा इसका मतलब क्या? का पीठ में थोड़ा हाथ मारिए ताकि आशीर्वाद एकदम परिपूर्ण मिले, स्वभाव होता है। तो कहते हैं कि संत का आशीर्वाद बहुत ज्यादा फायदा करता है। हनुमान जी महाराज ने एक मुक्का लगाया, लंकनी का गंदा रक्त निकल गया, लंकनी विरक्त हो गई।